हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आ चुकी है IBPS क्लर्क की वैकेंसी। आपको पता था उस दिन का शॉर्ट नोटिस जो था वो आउट आया था, और आज जो है वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी कितनी आई है? 10,277 वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 10,277 वैकेंसी जो है वो टोटल आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ जो है वो अपडेट भी हुए हैं, यानी कि कुछ न्यू भी हुआ है इसमें। ठीक है, कुछ मेंस में अपडेट हुए हैं। ठीक है, कुछ मेंस एग्जाम में अपडेट हुए हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि क्या अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऊपर चल के देखते हैं पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो एक, यानी कि कल से जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1/8/2025 से 21/8/2025 तक, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 21 तक जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना। ठीक है, जो पेमेंट है वो तो आपको पता ही है कि साथ में करनी होती है, और वैसे भी अगर साथ में नहीं कर पाते हो तो 21 तक आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग पैट जो होता है वो सितंबर में है। ठीक है, डाउनलोड का लेटर जो सितंबर में है, और एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि जब प्री का एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है? वो आपका होने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, वो कब होने वाला है? वो होने वाला है अक्टूबर में। और रिजल्ट ऑनलाइन प्रीलिम्स का कब आने वाला है? नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड का लेटर जो मेंस एग्जाम का लेटर है वो कब हो जाएगा आपका? नवंबर 2025 में। ठीक है, नवंबर में हो जाएगा, और मेंस एग्जाम भी नवंबर में ही है। ठीक है, मेंस एग्जाम भी नवंबर में, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा ही टाइम मिलता है। अभी अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और नवंबर में रिजल्ट लग जाएगा, और साथ में ही आपका जो है ये पेपर हो जाएगा अलॉटमेंट, यानी कि आपकी जो नौकरी है वो आपकी मार्च 2026 में जो है लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से वैकेंसी आई है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं अपनी वैकेंसी उस हिसाब से देखनी कि हमारे किस हिसाब से वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें। हम सीधे चलते हैं अपनी आगे वैकेंसी वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो जो चेंज हुए हैं वो ये सारा आपका जो है ये सैलरी होती है। ठीक है, ये स्केल पे जितनी भी है सारी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये आगे चल के बढ़ती रहती है, जो भी आगे आगे एग्रीमेंट लगते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको पता है कि कितनी बैंकें हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये सारी बैंकें जो है पार्टिसिपेट करती हैं, 11 बैंकें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है। ठीक है, और पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, ये सारी बैंक आपकी करती हैं, आपको पता ही होगा। तो ये सारा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिटीजन का पता ही है, और एज का तो आपको पता है, ये एज है। ठीक है, और 5 साल मिलता है उसको SC को। ठीक है, और अदर को 3 साल मिलता है। ठीक है, और पर्सन को 10 साल मिलता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और जो क्या नाम जनरल वाले होते हैं, ठीक है, जो जनरल वाले हैं उनकी मिनिमम जो है 20 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 ईयर, यानी 28 से कोई ऊपर ना हो, 20 से कोई नीचे ना हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आगे चल के करना है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला है कि 2/8 यानी कि 2 अगस्त 1997 से पहले का कोई ना हो, और 1/8/2005 के बाद का कोई ना हो। ठीक है, इस हिसाब से आपकी ये दी हुई है। ठीक है, बाकी जो OBC वाले हैं, या मतलब कि OBC तो नहीं, OBC को तो नहीं मिलता है, SC वालों को है, जो भी उनको मिलता है। ठीक है, रिलैक्स मिलता है, वो रिलैक्स मिला हुआ है सबको। ठीक है, वो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पे और कुछ नहीं है। हम मेन चीज़ पढ़ते हैं, जो हमें मेन चीज़ पढ़नी है वो ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो आगे आगे निकलते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको अच्छे से काम करोगे तो इस बार नौकरी ज़रूर लगेगी, क्योंकि हमें अपनी जो एजुकेशन है, देखिए एजुकेशन का भी आ गया, क्योंकि एजुकेशन में आपको पता है कि ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, एजुकेशन में आपको पता है कि ग्रेजुएशन होती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कह रहा है कि 21/8 तक आपका रिजल्ट चाहिए, किसका? यानी कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए वहाँ पे। और इसमें क्या LPT है, देखिए लैंग्वेज। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है वो स्टेट वाइज होता है, आपको पता ही है। तो इस हिसाब से आप आराम से इसके बिना नौकरी नहीं लगती अगर आपने ये पार नहीं कर पाया तो। ठीक है, ये उनका ही होता है, जैसे आपने अदर स्टेट से भर रहे हो तो अपनी स्टेट में तो। और पैसे की बात करें तो सर जी, जो SC वाले हैं, SC हैं, ST हैं, उनके लिए 175 रुपीज़ है। ठीक है, और जो जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, उनके लिए तो 850 रुपये है ही। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये नहीं समझ आता कभी भी, लेकिन ये 850 रुपये इनकी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है, 20 मिनट में काम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर मिलेंगे, 20 मिनट में आपके खत्म हो जाएगा ये पोर्शन। और रीजनिंग एबिलिटी में क्या है कि 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर है, 20 मिनट है, यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, और 60 जो है मिनट है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम है। मेंस में कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है, जनरल फाइनेंस में आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन है कर दिए हैं। ठीक है, 50 यानी कि 50 नंबर का, यानी कि कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर का भी होगा। ठीक है, 20 मिनट का टाइम मिला है आपको। और यहाँ पे जो है जनरल इंग्लिश क्या 40 नंबर की है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर है, 35 मिनट का टाइम है। रीजनिंग जो है वो आपकी 40 क्वेश्चन है, 60 नंबर है। ठीक है, 35 मिनट का टाइम है। और जो क्वांट है इसमें आपको पहले 50 देखने को मिलते थे। ठीक है, अभी आपको 35 देखने को मिले, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम किए गए हैं, और यहाँ पे 50 मार्क और 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम हो गया है। ठीक है, और 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 155 जो है
वो मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। ये जो चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। बाकी ये आपको पता है ये स्टेट में ये लैंग्वेज चलती है, तो आप लोग देख के कर सकते हो। जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे क्या चलता है, हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, उर्दू चलती है। वेस्ट बंगाल है, इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है। पंजाब है, इंग्लिश है, हिंदी है एंड पंजाबी है, ठीक है। तो ये सारी वहाँ पे जो अलग अलग चलती हैं। तो कट ऑफ का तो आपको पता ही है जो कट ऑफ जाती है, ठीक है। एलपीटी टेस्ट यहाँ पे देखिए बोला है उन्होंने, लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट, ठीक है, LLPT। यहाँ पे आपको जो बहुत ज़रूरी है, अगर 10th की है, देखो अगर 10th की आपके मार्कशीट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आपको LPT टेस्ट से गुजरना होगा, यानी कि ये आपको देना होगा, ठीक है। ये आपको देना होगा और बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से अब तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नौकरी आ गई, यानी कि नौकरियाँ ही होती हैं, ये वैकेंसी आ जाए तो नौकरी आ गई समझ लो, है ना। तो 10,277 वैकेंसी अभी कई जो बैंक हैं उन्होंने NA लिखा है, वहाँ में वैकेंसी और बढ़ सकती है, लेकिन हमें बढ़ते को नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है देखो 175 रुपये और 850 रुपये, ठीक है। यहाँ पे ये अप्लाई करने का है, ऐसे आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट ये जॉब होती है आपकी, और इसमें आपको पता है कि क्या है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब है और हैंड रिटन है, सर्टिफिकेट जो है वो वही मेंशन करना होगा, ठीक है। और कैंडिडेट विल बी आल्सो रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड दियर फोटोग्राफ, ठीक है, वेब कैमरा, मोबाइल फ़ोन डरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, आप करते ही हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और क्या है नोटिफिकेशन में, क्योंकि नोटिफिकेशन जो पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो उनका बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए अच्छे से, जो चीज़ें हमारे काम की है हम वो पढ़ेंगे और अच्छे से उस पर काम ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें काम की हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और इसी के साथ हमारी जो है अब आगे चल के आने वाली होगी वैकेंसी, हाँ ठीक है, अब आ चुकी है वैकेंसी, ठीक है। ये जो है स्टेट वाइज वैकेंसी होती है इसकी, ठीक है। और आपको पता है कि स्टेट वाइज सारी वैकेंसी, जैसे ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी आई है, आंध्र प्रदेश में टोटल 367 वैकेंसी आई है, यानी कि 367 वैकेंसी आई है, ठीक है। 367 वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखो SC के लिए कितनी आई हैं, 61 आई हैं, ST के लिए 28 आई हैं, OBC के लिए 84 आई हैं, EWS के लिए 35 आई हैं और UR के लिए 159 आई हैं, यानी कि जनरल के लिए, ठीक है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कितनी आई हैं, 10 आई हैं टोटल, ठीक है। टोटल 10 आई हैं, नहीं 10 नहीं आई हैं, टोटल 22 आई हैं, सॉरी टोटल 22 आई हैं, 10 नहीं आई हैं, ठीक है। ऐसे असम में आपकी 204 आई हैं, बिहार में आपकी 308 आई हैं, बिहार से बहुत सारे बिहार से 308 आई हैं, यानी कि जनरल की 161 आई हैं, EWS की 30 आई हैं, ठीक है। 72 आई हैं उसकी EWS की। तो ऐसे सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। ये चंडीगढ़ में आपकी हैं, चंडीगढ़ में 63 आई हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, ऐसे ही दादर नागर हवेली है, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली में कितनी, गोवा में कितनी आई हैं, 87 आई हैं, कितनी आई हैं, 87 आई हैं कुल, ठीक है। गोवा में कितनी आई हैं, 87 आई हैं, गोवा में आपकी 87 आई हैं। और ऊपर बात करें तो कहाँ पे, दिल्ली में कितनी आई हैं, 416 वैकेंसी आई हैं, जो कि 180 जनरल के लिए हैं, 38 जो हैं 38 EWS के लिए हैं और 110 जो OBC के लिए हैं, 28 जो है ST के लिए हैं और 60 जो है SC के लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी वैकेंसी हैं। गुजरात में भी आपकी आई हुई हैं, ठीक है। गुजरात में कितनी आई हैं, 753 वैकेंसी आई हैं गुजरात में। हरियाणा में कितनी आई हैं, 144 हरियाणा में आई हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में 114 आई हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे ये सारी वैकेंसी जगह जगह अपनी अपनी वैकेंसी देखनी है, अपनी अपनी स्टेट की वैकेंसी देखनी है, ठीक है। ना कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल वैकेंसी 10,277 आई है, ठीक है। वो तो ओवरऑल वैकेंसी है, आपको अपने स्टेट का मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने स्टेट का मतलब है, अगर आप अपने स्टेट में आपकी आई है, मान लो 400 वैकेंसी आई है, ठीक है, या यूपी में 500 कुछ आई हैं जर्नल की, ठीक है। तो आपको वो जर्नल देखना है, ना कि आपको ये जर्नल देखना है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि ये सारी जितनी वैकेंसी है आपकी, ठीक है। महाराष्ट्र में 1117 आई है, मणिपुर में कितनी आई हैं, मणिपुर में 31 आई हैं, ठीक है। मेघालय में 18 आई हैं, ठीक है। मिजोरम में भी आई हैं, मिजोरम में 28 आई हैं, नागालैंड में 27 आई हैं, ठीक है। उड़ीसा में 249 आई हैं। तो ये सारी आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 19 आई हैं। तो ऐसे ऐसे सारे वैकेंसी जो हैं आई हुई हैं, सिक्किम में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में देखो कि 1315 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। 554, 132, 338 OBC में, 11 ST में, ठीक है। तो ये सारी जितनी वैकेंसी है ये सब अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैकेंसी अपनी देखनी पड़ेगी कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब वैकेंसी जब इतनी वैकेंसी आ चुकी हैं
अब 10,277 वैकेंसी आई हैं, आप अपनी स्टेट की देख लोगे, ठीक है, और अच्छे से उस पर काम करोगे, अच्छे से डेली टू डू लिस्ट फॉलो करोगे। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसको अच्छे से पूरा करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको पहले सिलेबस पे काम करना है, क्योंकि अभी अक्टूबर के लिए टाइम है, ठीक है, अभी अक्टूबर के लिए टाइम है, क्योंकि अभी जो है अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त के बाद में सैब आएगा, सैब के बाद में अक्टूबर आएगा, ठीक है। तो अभी ये 2 महीने पूरे पूरे हैं, यहाँ पे आप अपने फाउंडेशन पे अच्छा काम कर सकते, ठीक है, फाउंडेशन पे आप अच्छा काम कर सकते हो। ये सारे एग्जामिनेशन है आपके, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ें, कौन कौन सा कहाँ पे क्या आता है, ठीक है। और ये कहाँ पे बिहार में, जैसे है बिहार में क्या बोला जाता है, हिंदी और उर्दू। छत्तीसगढ़ में क्या हिंदी बोली जाती है, ठीक है। दिल्ली में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। गोवा में क्या बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है। पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी और हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तेलंगाना में क्या तेलुगु बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। हिंदी यानी झारखंड में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है। उर्दू कहाँ बोली जाती है, यहाँ लद्दाख में उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है, लद्दाखी भी बोली जाती है, भोटी भी बोली जाती है, बोधी बोली जाती है। वेस्ट बंगाल में क्या बंगाली नेपाली बोली जाती है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फोटो कैसे अपलोड करनी है, ये साइज में आपको फोटो अपलोड करनी है, यानी कि 20 KB से 50 KB के बीच में, ठीक है। 20 KB के 50 KB के बीच में अपलोड करनी है। और यहाँ पे ये सिग्नेचर है, आपके सिग्नेचर आपको करने हैं, ठीक है। 20 KB से लेके 50 KB तक करने हैं। कितने करने हैं, 20 KB से लेके 50 KB तक आपको करने हैं सिग्नेचर। 20 KB से लेके 50 KB तक आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। यानी कि 20 KB से लेके लेफ्ट थंब जो है, लेफ्ट थंब का साइज जो है 20 KB से 50 KB रहेगा। और सिग्नेचर करने हैं 10 से 20 KB, ठीक है। 10 से 20 KB के साइज में आपको सिग्नेचर करने हैं। और 20 से 50 KB के साइज में आपको लेफ्ट थंब का वो उस पर लगाना है, ठीक है। इसके बाद में ये अभी पहले बनाया था, तो इसीलिए ये दोबारा से करना हो ना हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी अब गलत कर देते हैं। हैंड रिटन नोट जो है वो इस साइज में होना चाहिए, 50 KB और 100 KB के बीच में हैंड रिटन नोट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड रिटन नोट जो है वो कैसे लिखा जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो आपका है, ये वाला हैंड रिटन नोट, ये जो है ये हैंड रिटन नोट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आप IBPS की वेबसाइट पे जाओगे, IBPS की वेबसाइट पे जाओगे और सीधा वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में लिखा होगा नीचे, वहाँ पे आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके और अपनी सारी वैकेंसी देख सकते हो अच्छे से, और क्या चाहिए। और जब आप वहाँ पे करते, जब आप फॉर्म फिल करते हो, जब आप ये फॉर्म फिल करने वाले हो, तो फॉर्म फिल के वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे नोटिस लिखा होता है, या नोटिस या नोट करके लिखा होगा, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कुछ लिखा होगा। उसमें आपको मिल जाएगा कि फ़ोटो का क्या साइज रखना है, सिग्नेचर का क्या रखना है, थंब का क्या साइज रखना है, ठीक है। सारे आपको साइज वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें आपको हो गई हैं, आप होप सो कि अच्छे से समझ आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है इतनी 10,277 वैकेंसी आई है, स्टेट वाइज वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। मेंस एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्री एग्जाम वैसे ही है, ठीक है। प्री एग्जाम वैसे ही है, मेंस एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी 850 रुपये पे फीस है इसकी, ठीक है। और 11 बैंक आपको पता ही होते हैं, जो जो बैंक हैं इसमें, ठीक है। और किस हिसाब से आपको भरना है ये भी आपको ज़्यादातर पता ही होता है, ठीक है। नहीं पता होता है उसके अलावा एक वीडियो बना दी जाएगी कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और जल्दी फॉर्म फिल कर लेना, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि तब जो है साइड साइड में प्रॉब्लम आती है, तो फिर सभी लोग जो है परेशान होते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपने पे काम काम करना है। हम काम अच्छे से करेंगे और अच्छे से पढ़ना भी है। तो पहले ही फॉर्म की टेंशन खत्म करके फॉर्म पहले फिल करके आराम से जो है वो करो, ओके गाइस। तो कल से जो है टू डू लिस्ट आपको पता है कि चालू होने वाली है, ठीक है। जो टू डू लिस्ट है ये IBPS एग्जाम के लिए और SBI के लिए है, SBI के लिए और IBPS के लिए है, ठीक है, IBPS क्लर्क। तो ये टू डू लिस्ट कल से चालू होने वाली है, तो आप जरूर देखो कल से टू डू लिस्ट, इसको अच्छे से डेली फॉलो करो। और एक चीज़ और, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपके MCQ चालू होने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है।
बैंकिंग अवेयरनेस के लिए डेली 30 क्विज जो है, MCQs आपको इसकी क्लास मिलने वाली है 9:30 PM पे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से इसको भर लेना और अच्छे से भर के और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।